हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज बिडर्स कैनाल इज मेंट फॉर पैसेज ऑफ एंड द ऑप्शंस आर ओवा, यूरिन, स्पर्म्स और डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. सो लेट्स सी. यहाँ पे बात हो रही है बिडर्स कैनाल की. सो बिडर्स कैनाल, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर फाउंड इन द मेल फ्रॉग. तो पहली बात तो ये आपको मिलेगी मेल फ्रॉग्स पे और वो भी प्रेजेंट होगी इन द किडनीज. तो बिडर कैनाल नाम इसका साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा है. So Beeder's canal, they are found in the kidneys of male frogs only. So पहली बात तो these are meant for passage of ova. So ova तो female gametes होते हैं, but Beeder's canal are present in the male frog. So this one is discarded. Now we are left with other two options, urine and sperms. So देखते हैं with the help of a diagram. So in case of frog, what happens that the urinary system, मेल फ्रॉग में जो उनका यूरिनरी सिस्टम है और उनका जो जेनाइटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड टुगेदर दे फॉर्म द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम. तो मेल फ्रॉग्स में आपको यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम दोनों एसोसिएटेड मिलेंगे और टुगेदर दे फॉर्म द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम. अब होगा कैसे, जैसे हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें. सो दिस इज अ किडनी. तो इन फ्रॉग्स देयर आर अ पेयर ऑफ किडनीज फॉर एक्सक्रीशन. तो यहाँ पे आई एम शोइंग अ सिंगल किडनी एंड देयर आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस. तो यहाँ पे एक टेस्टिस को रिप्रेजेंट किया है. अब टेस्टिस के अंदर देयर आर ट्यूब्स जहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड विद जर्मिनल एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियम का फंक्शन होता है टू फॉर्म द गैमेट्स. So these are seminiferous tubule. अब seminiferous tubules will open into 10 to 12 यानी 10 से 12 यहाँ पे ट्यूब्स होंगी and these tubes are very fine and are known as vasa efferentia. तो vasa efferentia में ओपन होंगी. तो from seminiferous tubules sperms will pass into the vasa efferentia. अब ये vasa efferentia एंटर करती हैं इन द किडनीज. अब किडनी के अंदर यहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट होगी. दैट कैनाल इज नोन एज बीडर्स कैनाल. तो इसके ऊपर वाले यानी एंटीरियर वाले पार्ट में वैसा इफ्रेंशिया ओपन होंगे. तो दीज वैसा इफ्रेंशिया दे ओपन इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस बीडर कैनाल. अब बीडर्स कैनाल से यहाँ से ये ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं. तो दीज आर ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. तो बीडर कैनाल इन ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होंगी जो ओपन होंगे इनटू अ लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. तो दिस वन इज longitudinal collecting tubule and these are the transverse collecting tubule. और फिर ये longitudinal collecting tubule जो कि यूरिन को भी पास करेगा और यहाँ से स्पर्म्स को भी, क्योंकि यहाँ से स्पर्म्स आएंगे इनटू द बीडर्स कैनाल. बीडर्स कैनाल से कलेक्टिंग ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू दीज विल एंटर द longitudinal collecting duct from where they are carried to the यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो कि यूरेटर का भी काम कर रही है और जेनाइटल डक्ट का भी काम कर रही है. सो इट इज कॉल्ड द यूरिनोजेनाइटल डक्ट. और ये यूरिन को और स्पर्म्स को लेके जाएगी इनटू अ कॉमन चैम्बर विच इज कॉल्ड क्लोएका. तो यहाँ से फ्रॉम दिस डायग्राम ये क्लियर है कि जो बीडर्स कैनाल है उसके अंदर सिर्फ स्पर्म्स आएंगे, ना कि यूरिन आएगा. सो इट इज नॉट मेंट फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन, it is meant for the passage of sperms because sperms produced in the testis they enter into the Beeder's canal through these vasa efferentia. So the right answer of this question is option C. Thank you.